चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। 28 जनवरी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन द पोटेंशियोमीटर व्हेन द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट। समझिएगा कि एक पोटेंशियोमीटर है जिसमें एक वायर होता है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है, 100 सेंटीमीटर। एक प्राइमरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट होता है। यही बोल रहा था, पोटेंशियोमीटर व्हेन द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट इज द शंटेड विथ 4 ओम, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो बैलेंस हमको मिलता है कितना, 120 सेंटीमीटर, है ना, ऑफ वायर। नाउ व्हेन द सेम सेल इज शंटेड विथ 12 ओम रेजिस्टेंस, माने नाउ व्हेन द सेम सेल सेम होना है, रेजिस्टेंस आपको चेंज कर दिया है, 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहा है, तो बैलेंस शिफ्टेड टू 180 सेंटीमीटर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप पोटेंशियोमीटर बना लो। पोटेंशियोमीटर हालांकि एक कट है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये जेई में पूछा गया है। तो सबसे पहले एक प्राइमरी सेल, ठीक है, और यहाँ पर हमको एक सेल लगा लेंगे, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। तो प्राइमरी से लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, उसके साथ एक ठीक, यहाँ पर एक और सेल लगा दो और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया आपने। अच्छा, वायर को तो जगह नहीं दी ना, तो वायर के लिए जगह, जो हमको वायर लेना है ना, ये वायर लेते हैं, इसके साथ सेकेंडरी सर्किट बनाते हैं। ये लेंथ 100 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं ए, ये बी, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, या ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, जो भी है, जो नेगेटिव पोटेंशियल है। अब इसके साथ अब एक सेल लगा दिए, एक रेजिस्टेंस लगा दिए, एक जॉकी लगा दिए, गैल्वेनोमीटर, इसके साथ एक जॉकी, है ना। अब यहाँ पर एक बोलता है कि एक रेजिस्टेंस हम वायर लगा देते हैं, यहाँ बोल सकते हो। तो इसी में हमको आर रेजिस्टेंस जो लगाए हैं, जो कि पहले कितना था, 4 ओम का था, और उसके बाद 12 ओम का। ये कैपिटल आर है, ये जो है कैपिटल आर है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। ये बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी। तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बैलेंस मिलता है हमको, तो करंट जो होता है इसके अंदर ही घूमता रहता है, ठीक है, क्लियर। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ही हम इन्हें यहाँ पर, ये क्या है, 1 मीटर लंबा, कहाँ गया, ये लेंथ है ना, ये बैलेंसिंग लेंथ, कि हमने 1 मीटर लंबा तार लिया है और एक सेकेंडरी सर्किट में एक सेल और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और जैसे ही हमको क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, जॉकी को वायर पर चलाते हैं, तो हमको बैलेंस ब्रिज मिलता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू के एल लेते हैं, तो के हम मान लेते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना लेते हैं, के, लेंथ ले लिया हमने, आर ले लिया, गैल्वेनोमीटर। तो करंट का डायरेक्शन किधर से होगा, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है, जिसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, तो बैलेंस हमको कितना पर मिल रहा है, 120 सेंटीमीटर पर। तो हम एक फार्मूला लगाते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, V इक्वल टू आई इंटू आर। अब R क्या हो जाएगा, आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उसकी भी कुछ वैल्यू होगी। R की वैल्यू क्या होगी, I इंटू ई बाई आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, के एल। के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड एल इज द बैलेंस पॉइंट ऑफ बैटरी, ठीक है। तो ये हमको एक फार्मूला मिल गया, आई ई और आर प्लस आर इक्वल टू के एल। एक बार देख लो सब, ठीक है ये फार्मूला। अच्छा, नहीं, आई की जगह लिखे है ना अपन, आर यहाँ रहेगा। अच्छा, आर यहाँ रहेगा।
I इक्वल टू वी बाई अल्टरनेट, इस I की जगह हम ये लिखेंगे, इस I की जगह में, है ना। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। करंट तो इक्वल होगा और ये R आपका चेंज होगा, इंटरनल R निकालना है, KL1 और KL2 होगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, I R1 अपॉन R1 प्लस R इक्वल टू KL1 I R2 अपॉन R2 प्लस R इज इक्वल टू KL2। ये हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। ठीक है, तो करंट क्या हो रहा है, उस सर्किट के अंदर गोल गोल घूम रहा है। तो जब उस सर्किट के अंदर गोल गोल घूम रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना मिलेगा, V इक्वल टू आई आर। तो I की जगह हम लिख सकते हैं क्या, E अपॉन R प्लस R। R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड R इज द जो हम सेकेंडरी सर्किट में हम जो लगाए हैं इक्वल टू KL। ठीक है, तो अब लगा दीजिए, इसमें दो कंडीशन है, दोनों को पहले डिवाइड करते हैं, है ना। दोनों को पहले हम डिवाइड करके फॉर्मूला बना लेते हैं। यहाँ पर I R1 अपॉन R1 प्लस R और I R2 अपॉन R2 प्लस R इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। तो K और K कट गया, I भी कट गया, ये मिल गया R1 अपॉन R1 प्लस R इंटू R2 प्लस R अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ठीक है, अब L1 कितना बोल रहा है, पहले 120 था, 120, इसके बाद 180 हो गया। R1 R2, पहले R1 कितना था, 4 था, फिर 12 हो गया, तो 4/12 हो गया। R2 कितना है, 12 प्लस R, और R1 कितना था, 4 प्लस R। ये सारी चीज़ आपके पास निकल गई है, ये 12 से कट गया, 6 2 जा 6 3 जा, 4 1 जा 4 3 जा, 3 और 3 फिर से हमको कट गए। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। आपके पास क्या बचा, 12 प्लस R अपॉन 4 प्लस R। ठीक है, इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 12 प्लस R इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 2R, तो 12 माइनस 8 इक्वल टू 2R माइनस R इक्वल टू 4। 4 ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसके लिए आपको कोई परेशानी का सामना मेरे ख्याल से नहीं करना पड़ेगा। लाइट चमक रहा है। ठीक है, हाँ, क्या रिवीजन करने हैं इसमें, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर है जिसमें हम क्या करते हैं, इसके एक्सटर्नल सर्किट में जब 4 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो बैलेंस पॉइंट हमको 120 मिलता है। जब हम रेजिस्टेंस 12 ओम पर लगा देते हैं तो बैलेंस पॉइंट हमको 180 मिलता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अब सेल लगाना है। तो जैसे हम 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो 120 ओम का क्या होता है, डिस्टेंस मिल रहा है, बैलेंस पॉइंट। तो जैसे हम इसको लगाते हैं तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच निकालना है, ये और ये, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू आर। अब R की वैल्यू, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, E अपॉन R प्लस R, दिस आर इक्वल टू, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू KL होता है ना, पढ़े हो गया आप लोग। तो ये सब इक्वल हो जाएगा तो हमको मेन फार्मूला मिलता है IR अपॉन R प्लस R। R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, I इज द करंट और K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, L इज द डिस्टेंस। तो हमको 4 ओम और 12 ओम दो रेजिस्टेंस दे रहा है, बैलेंस पॉइंट हमको शिफ्ट हो रहा है, तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस हमको निकाल दिए I1 R1, IR1 अपन R1 प्लस R, IR2 अपन R2 प्लस R, KL1 बाई KL2 से वैल्यू पुट के हमको 4 ओम का रेजिस्टेंस मिलता है जो कि इंटरनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसको कॉपी कर लें। यदि जो मेरी वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक में देख रहे हैं तो 98261 और 59761 पर यूट्यूब में सर्च करेंगे, राज कोचिंग क्लास चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन के जरिए आपको ऐसे ही वीडियो जैसे ही हम अपलोड करते हैं आपके पास पहुंच जाता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।